हर बार जब भी यह ट्रेन उस घास के मैदान से गुजरती, अचानक रुक जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी किसी भी यात्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात ट्रेन फिर अचानक मैदान के बीचों बीच रुक गई। मैं बेचैन होकर नीचे उतर गया और चारों तरफ देखने लगा। दूर घास के बीच हल्की हल्की रोशनियां चमक रही थीं। तभी पीछे से कंडक्टर आया। उसके हाथ में एक पुरानी तेल वाली लालटेन थी। उसने शांत आवाज में कहा कि ट्रेन में थोड़ा मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुझे एक अजीब चेतावनी दी, पटरी से ज्यादा दूर मत जाना और याद रखना, मैं सिर्फ 2 बार आवाज दूंगा, उसके बाद ट्रेन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मैंने बस सिर हिलाया और उन चमकती रोशनियों को देखने लगा। वे रोशनियां हिल रही थीं और मेरी जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। मैं धीरे धीरे घास के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, सारी रोशनियां अचानक गायब हो गईं। मैं और आगे जाने ही वाला था कि पीछे से कंडक्टर की पहली आवाज सुनाई दी। मुझे वापस लौटना पड़ा, लेकिन तभी घास के अंदर कुछ तेजी से भागा। मैं डर गया और ट्रेन की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन अब ट्रेन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सिर्फ ऊंची घास थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से कंडक्टर की दूसरी आवाज सुनाई दी, यानी अब ट्रेन जाने वाली थी। मैं पूरी ताकत से भागा, लेकिन उस घास के मैदान से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तभी मेरे सामने फिर वही रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। मैंने धीरे से घास हटाई और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मिट्टी के अंदर से भयानक चमकते हुए जीव बाहर निकल रहे थे, और वे सिर्फ एक नहीं थे, बल्कि चारों तरफ सैकड़ों थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। अगले ही पल वे सब मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। मेरा चश्मा भी नीचे गिर गया। मैं घबराकर उसे ढूंढने लगा। जैसे ही मैंने चश्मा पहनकर ऊपर देखा, एक चमकता हुआ राक्षस मिट्टी से बाहर निकल रहा था और बाकी भी चारों तरफ से पास आ रहे थे। मैं किसी तरह ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी एक जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। आखिरकार मैं घास से बाहर निकल आया और सामने ट्रेन खड़ी थी, लेकिन वह चल चुकी थी। मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा। तभी पीछे से एक राक्षस मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन अचानक दूसरा राक्षस उसी पर हमला कर बैठा। दोनों एक दूसरे को फाड़ने लगे। मैंने मौका देखकर फिर दौड़ लगा दी, लेकिन अब और भी ज्यादा राक्षस मेरी तरफ आ रहे थे। मैं लगभग हार मान चुका था कि तभी अचानक आग की तेज रोशनी चमकी। वह कंडक्टर था। उसकी लालटेन की आग देखकर सारे राक्षस पीछे हटने लगे, जैसे वे आग से डरते हों। कंडक्टर ने मुझे पकड़कर ट्रेन तक पहुंचाया। मैं किसी तरह डिब्बे में वापस चढ़ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, ये चीजें आखिर हैं क्या? कंडक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये पहले इंसान ही थे। कुछ रास्ता भटक गए और कुछ ने गलत रास्ता चुन लिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा घास का मैदान अब भी एक रहस्यमयी अंधेरे में डूबा हुआ